भारत किसी भी शरारत से बाज रहे। अच्छा, क्योंकि भारत के सभी बड़े शहर पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क बन चुका है। कोई भी कुछ भी वहां पर करने को उतारू है, कोई भी सेफ नहीं है। आज जो हुआ वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के लिए भी डरावना है। कि दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी एक धमाके की खबर हुई है, लिहाजा डेरा गाजी खान की आवाम से तहम्मुल की अपील की जाती है। तमाम इदारे हमारे रोड पे मौजूद हैं, तमाम इतराफ का जायजा लिया जा रहा है। वहां परमाणु हथियार जहां रखे हुए हैं, धमाका हो गया। कितना नुकसान हुआ ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन धमाका जोरदार था और वहां अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान में पंजाब के डेरा गाजी खान इलाके में ये भयानक विस्फोट हुआ। आवाज 30 से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनाई दी। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान जहां पर खाने के लिए नहीं है, वहां मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं और टेस्ट भी ऐसा कि फेल हो गया। जो अभी हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे एटॉमिक सेंटर के पास वहां पर जो वो टेस्ट कर रहे हैं मिसाइल, वो गिरती है, धमाका होता है। पाकिस्तान धमाके से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें। तो जो आईएसआई वाले जो हैंडल्स थे उनकी तरफ से ये बात फैलाई गई कि कोई एक्सरसाइज चल रही है एयरफोर्स की और साउंड बैरियर्स तोड़े गए हैं और उस साउंड बैरियर्स टूटने से इस तरीके का आभास हुआ है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और कहा तो ये जाता है कि जी जो न्यूक्लियर एसेट्स होते हैं उससे कंट्री बड़ी महफूज रहती है जी, कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता ये वो, लेकिन हमारी तरफ तो सभी देख रहे हैं और इतनी हिफाजत हमारी जो न्यूक्लियर एसेट्स है वो नहीं कर रहे जितनी हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है कि कहीं सऊदी अरब ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले जाए, कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं और कोई और ना ले जाए। कि कैसे फेल हो गया है शाहीन मिसाइल टेस्ट। एटॉमिक सेंटर के पास ये मिसाइल गिर गई है। पाक पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और फिलहाल वो कुछ भी नहीं कह रही है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। आप सब जानते हो पाकिस्तान हमेशा भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल का धमकी देता रहता है। पाकिस्तान का ये कहना होता है कि हमारे पास शाहीन है, गजनवी है, गौरी जैसे मिसाइल है जिसके जरिए वो भारत को एक तरीके से गायब कर देंगे, भारत में जितने हिंदू रह रहे हैं उनको खत्म कर देंगे। लेकिन कल पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट कर रहा था और ये पाकिस्तान का सबसे एडवांस मिसाइल है। लेकिन ये दोस्तों मिसाइल जाकर टेस्ट में फेल हुआ और ये मिसाइल जाकर पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर उनका न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है और सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट उनका है, उस एरिया डेरा गाजी खान में जाकर गिरा है। मतलब आप सोचो, जब भारत का मिसाइल फेल होता है, मैं ब्रह्मोस का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो गिरता है जाकर पाकिस्तान में। मिसाइल फेल होने के बाद भी उसको पता है मुझे जाकर दुश्मन पाकिस्तान के एरिया में गिरना है। लेकिन पाकिस्तान का मिसाइल जब फेल होता है वो जाकर उनका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो उनके देश के लिए सबसे बड़ा ज़्यादा जरूरी है वहां पर गिर रहा है। मतलब दोस्तों आप सोचो, अगर जंग के टाइम में भारत पाकिस्तान के ऊपर 2-3 न्यूक्लियर बम गिरा दिया और पाकिस्तान जवाब में भारत के ऊपर अगर न्यूक्लियर फायर करता है, न्यूक्लियर बम गिराने की कोशिश करता है, तो ये बम भारत के ऊपर ना गिरकर खुद पाकिस्तान के ऊपर गिरेंगे। दोस्तों अब मैं चाहूंगा कि आप कंप्लीट आप पाकिस्तान मीडिया में जो डिस्कशन हो रहा है वो देख लीजिए, फिर आखिर में ये सारे पॉइंट पर डिटेल्स में बात करेंगे। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिए आप 3000 लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आप सब कर दोगे। कि पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है और 50 किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया कि अनआर्म्ड शाहीन मिसाइल ये रास्ता भटक के या किसी मिसकैलकुलेशन के तहत डेरा गाजी खान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर ही जाकर गिर गई, जिसकी वजह से वहां पर कुछ नुकसान हुआ। इसीलिए हमने देखा कि वहां पर कुछ एम्बुलेंसेस जा रही थी। अगेन हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि एम्बुलेंसेस वाकई ही डेरा गाजी खान में जा रही थी और इसी मकसद से जा रही थी या ये वीडियो किसी तो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखें, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो
मिलिट्री स्टोरेज थी उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हमें पे फट गए थे और फिर एक हंगामा था और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि ना उस वक्त भी इस न्यूज को दबाने की कोशिश की गई होगी। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है, मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में, उसको हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स और बढ़ा के पता नहीं हमने करना क्या, उनका चार डालना है, इसलिए कि वो तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। बताया गया, यानी एक लोकल जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3 और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई, मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते और यही कुछ इस वक्त भी हुआ और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है अभी तक। देखिए शुरू में जब खबर आया कि डेरा गाजी खान में ब्लास्ट हुआ है तो बहुत सारे न्यूज एक साथ चल रहा था। कहीं पे लग रहा था कि नहीं वहाँ पर आतंकवादियों ने धमाका किया है, टीटीपी ने ड्रोन से धमाका किया है, शायद पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतना बड़ा धमाका हुआ है कि अब रेडिएशन निकल जाएगा। लेकिन अब खबर ये सारा जो साइड में खबर है ये सच नहीं है। सच ये है कि शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट फेल हुआ है, क्योंकि शुरू में वो बता दिए थे कि हम मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। अब बहुत सारे दोस्त सवाल करेंगे कि मिसाइल समुद्र की तरफ टेस्ट ना करके अपने जमीन एरिया में क्यों करते हैं। देखिए ये शुरू से ही पाकिस्तान ऐसा करता रहता है। हालांकि जब आप भारत को देखोगे, भारत या तो अरेबियन सी में करता है या फिर इधर बे ऑफ बंगाल में करते हैं, उड़ीसा से होता है ज़्यादातर टेस्ट अगर इस साइड से हो रहा हो तो। लेकिन पाकिस्तान का डर है कि अगर वो समुद्र की तरफ करेंगे शायद भारत राडार के जरिए उनका डाटा चुरा ले, इस वजह से वो अपना लैंड एरिया में करते हैं। लेकिन इस बार उनका मिसाइल टेस्ट ना सिर्फ फेल हुआ बल्कि दिशा भटक के उनके डेरा गाजी खान न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास जाकर गिरा है, जो एक पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। शायद कैजुअलिटी भी हुआ होगा लेकिन पाकिस्तान तो वो सब डिस्क्लोज नहीं करेगा। पाकिस्तान तो ये कहना शुरू कर देंगे कि नहीं हमारा एयरफोर्स का टेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर जो सुपरसोनिक जेट है उनका सोनिक बूम से ये आवाज़ आया है। देखिए सोनिक बूम सिर्फ सुपरसोनिक जेट से नहीं होता है, मिसाइल से भी होता है। जो मिसाइल बड़ा हो अगर वो तेज गति से जा रहा है तो उनके से मतलब उनसे भी सोनिक बूम होता है। लेकिन ये सोनिक बूम से ज़्यादा लग रहा है कि शायद ये जो ऑन आर्म्ड शाहीन 3 है वो नीचे जाकर गिरा है, उससे आवाज़ आया है। लेकिन जो भी हो ये पाकिस्तान के लिए फेल्योर है और जैसे मैंने शुरू में कहा था ये टीटीपी का हमला भी नहीं है, क्योंकि ड्रोन के जरिए आप इतना बड़ा धमाका नहीं कर सकते हो। ड्रोन के जरिए जो भी धमाका होगा वो कुछ किलोमीटर तक आवाज़ जा सकता है और जो आतंकवादी है उनके पास भी कोई एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी है नहीं और उनके पास भी जो ड्रोन में लगने वाला एडवांस मिसाइल भी नहीं है। तो कुछ ग्राम या केजी का विस्फोटक वो ड्रोन में लगाकर भेजते हैं तो वो ब्लास्ट ज़्यादा आवाज़ करेगा नहीं। लग रहा है कि ये टीटीपी का हमला नहीं है, ये खुद पाकिस्तान का मिसाइल गिर के ये आवाज़ आया है। लेकिन जो भी हो ये पाकिस्तान में एक तरीके से आप कह सकते हो उनके मिलिट्री या फिर उनके साइंटिस्टों के लिए बड़ा झटका है। आगे आने वाले टाइम में ये अगर काम नहीं करेंगे तो ऐसे खबर और भी मिलेगा। और शाहीन 3 मिसाइल को ये भी कौन सा बनाया है, ये खुद चाइना से लाकर उसे पेंटिंग करके पाकिस्तान का बोलकर उसे मतलब मीडिया में चला रहे हैं, देखो हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है। देखिए दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।